अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ मिर्ज़ा अब्दुल कादिर परसुइंग BUMS एट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज प्रयागराज। तो फाइनली आज हमारा जो मिजाज का टॉपिक है वो कंप्लीट होने जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ उम्रों के मिजाज, और दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं उनका मिजाज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्तलिफ़ उम्रों के मिजाज। यानी जब इंसान की जो मुख्तलिफ़ उम्र होती है, जैसा कि बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा और फाइनली फिर मौत, तो इनको यूनानी में किस तरह बांटा गया है। तो सबसे पहले तो 4 कैटेगरी में यहाँ पर यूनानी में इनको बांटा गया है। सबसे पहले है सिन्ने नमू, फिर दूसरे नंबर पर सिन्ने वकूफ़, और फिर जैसा कि ये सिन्ने वकूफ़, फिर सिन्ने कहूलत, और फिर सिन्ने शेखूकत। तो सबसे पहले आइए सिन्ने नमू को देख लेते हैं। तो सिन्ने नमू का क्या मतलब है। तो अगर नमू को देखें तो नमू बना है नमूदार से, यानी नमूदार होना, किसी चीज़ का ज़ाहिर होना। तो जैसा कि ये बचपन का टाइम होता है, यानी पैदाइश से लेकर 30 साल तक की जो उम्र होती है, बचपन से लेकर 30 साल तक की, वो सिन्ने नमू के अंदर आती है। और यहाँ पर नशोनुमा और बढ़ोतरी का ज़माना इसी में शामिल है। यानी इसी में जो हमारे आज़ा होते हैं उनके अंदर नशोनुमा मतलब डेवलपमेंट होता है, और बढ़ोतरी का ज़माना सिन्ने नमू में आता है। फिर इस उम्र का जो मिजाज होता है वो गर्म तर होता है। ये 3-4 बातें हमें याद होनी चाहिए, जो हमें अगर मुख्तलिफ़ उम्रों का मिजाज कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगला, जैसा कि मैंने बताया, दूसरे नंबर पर जो स्टेज होती है उम्र की, उसको बोलते हैं सिन्ने वकूफ़। इसको सिन्ने शबाब भी कहते हैं। ये कहते हैं वो मतलब सिन्ने शबाब मतलब पूरा जवानी का टाइम। यहाँ पर सिन्ने नमू के बाद ये 40 साल तक का ज़माना होता है। यानी सिन्ने नमू 30 साल होगा, किसी बुक में 25 भी लिखा हुआ है, 25 या 30, और फिर 30 के बाद 40 तक जो हमारी ज़माना होता है एज का, तो उसको सिन्ने वकूफ़ के अंदर रखा गया है। इस मिजाज में, यहाँ पर जो मिजाज होता है इस उम्र में, वो एतदाल होता है उसमें। जैसा कि वकूफ़ का मतलब होता है ठहरना, यानी अब हमारी बॉडी के जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो हमारे आज़ा तरक्की कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं उनमें ठहराव आ जाता है, वो रुक जाते हैं। तो इसलिए इस उम्र में जो मिजाज होता है वो भी एतदाल होता है, ना ज़्यादा हार होता और ना ज़्यादा बारिद होता, बट फिर भी वो हरारत की तरफ माइल होता है। ठीक है। तो एज की जो उम्र की जो तीसरी स्टेज है उसको बोलते हैं सिन्ने कहूलत। सिन्ने वकूफ़ के बाद तकरीबन 60 साल तक का ज़माना होता है। इस उम्र में जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है। यहाँ पर देखो मिजाज में फ़र्क आ गया। जवानी में जो मिजाज था वो हरारत की तरफ माइल था और उसमें एतदाल था, लेकिन सिन्ने कहूलत में जो मिजाज हो गया अब वो सर्द खुश्क हो जाता है। ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है अच्छा, एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि इस एज में सिन्ने कहूलत में जब इंसान 60 साल यानी सिन्ने वकूफ़ के बाद 40 साल के बाद, यानी 60 तक, 40 से और 60 के बीच में जब इंसान है, तो इसमें मिजाज सर्द खुश्क होता है और इंसानी क़ुव्वतें मज़बूत होती हैं, मगर उनमें गिरावट आने लगती है। तो फाइनल जो एज की स्टेज होती है उसको बोलते हैं सिन्ने शेखूखत। यहाँ पर इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये बिल्कुल हमारा आखिरी वक्त तक जब हम पहुँच जाते हैं। अगर 60 तक पहले तो पहुँचना मुश्किल है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी 60 के बाद, तो फिर ये बुढ़ापे का ज़माना होता है, आखिरी वक्त का ज़माना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुढ़ापे का ज़माना है, आखिरी वक्त तक का ज़माना। ठीक है। इस उम्र में जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क, साथ में रतूबत बालाए गुरेबिया भी होती है, जिससे ज़्यादा सर्दी लगती है, इंसानी क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती है। इस उम्र में जो इंसानी क़ुव्वतें होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा कि सिन्ने कहूलत में ऐसा नहीं था, उसमें इंसानी क़ुव्वतें मज़बूत थी, मगर उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर इंसानी क़ुव्वतें पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये उसमें हकीम तस्कीर अहमद साहब की बुक में लिखा हुआ है, रतूबत बाला गुरेबिया भी होती है, जिससे ज़्यादा सर्दी लगती है। यानी बुढ़ापे में जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो उसका यहाँ पर रतूबत बाला गुरेबिया की वजह से होता है, क्योंकि मिजाज तो सर्द खुश्क होता है, लेकिन एक रतूबत भी होती है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से सर्दी ज़्यादा महसूस होती है इस उम्र में। ठीक है। तो एक और छोटा सा टॉपिक है अजनास का मिजाज, यानी जेंडर में किस तरह मिजाज को देखा जाए। तो इसमें मैंने लिखा है बुक से ही, औरतों के मिजाज में सर्दी और तरी मर्दों से ज़्यादा होती है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेल की तुलना में फ़ीमेल के जो मिजाज होता है उसमें सर्दी और तरी ज़्यादा होती है मर्दों को, अगर उसको किसी मेल से कंपेयर करें। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आज़ा का मिजाज।